चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लेंगे हिंदी साहित्य से टॉपिक हमने लिया है संधि। संधि से हमने लिया है फ्रेंड्स स्वर संधि। कौन सा लिया है? स्वर संधि। फ्रेंड्स स्वर संधि और ये जो संधि हैं इनके हमने एक एक को जो है डेफिनेशन बता दिए थे। बट आज की ये जो क्लास थे संधि से जो हमारी सेकेंड क्लास है, कौन सी है? सेकेंड क्लास। बट फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। खास करके वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले जो हैं कान खोल के आंखें फाड़ के ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि खास करके इसलिए वर्ग 2 और 3 वाले को हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो है वर्ग 2 की एग्ज़ाम जो हैं अगस्त में हैं और वर्ग 3 की एग्ज़ाम कब आने वाली है? सितंबर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है कि अभी ये जो संधि से जो हम टॉपिक ले रहे हैं, संधि से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जैसे कि अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अपनी जो आँखें हैं, ये आँखें जो है ना, तो ये आँखें हम जो बता रहे हैं इसी के ऊपर होना चाहिए। और कान जो आपके हैं, तो जो हम बोल के आपको सुना रहे हैं उसको सुनने का काम करना चाहिए। और आपका माइंड जो है, जो हम समझाएंगे उसको आपके माइंड को बोलो कि आकर्षित करके जो है अंदर फिट करें। और अंदर फिट करने के बाद में जो है उस माइंड के ऊपर जो है ताला लगा दीजिएगा। और ताला लगाने के बाद जो है चाबी आपके पास रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ताला तो आपने लगा दिए बट आपका जो है चाबी आपने कहीं कोने में रख दी। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम के समय में आपको चाबी ढूंढने में बहुत ही परेशानी हो सकती है, बहुत ही मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए हम आपको हर क्लास में कहते हैं कि आपको जो है हम जितना बताते हैं उतना समझो, और चाहो तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारी एकेडमी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ऑल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे अगर आप जैसे मतलब जय जीवा एकेडमी से सर्च करोगे और उसके जस्ट आप वीडियोस में जाओगे, वीडियोस के जस्ट साइड में आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे आपको जो है पूरी सिस्टम बाय सिस्टम जो है पूरी क्लास सिस्टमेटिक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जो क्लास ले रहे हैं इसमें ऑल थ्योरी है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही कम है। आप जितनी थ्योरी पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे अभी जो बातें हो चुकी है तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को थोड़ा मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो स्वर संधि के प्रकार। अब मैंने आपको जो है इस फर्स्ट वाली क्लास में जो है स्वर संधि के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था या हमने आपको बताए थे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है और अयादि संधि। ठीक है, अब इसका जो है एक एक का हमको क्या देखना पड़ेगा, एक एक के जो है परिभाषा देखना पड़ेगी। मतलब दीर्घ संधि है उसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, गुण संधि है उसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, या वृद्धि संधि है उसका इस्तेमाल मतलब उसका उपयोग कहाँ पर होगा। तो जैसे हम अब बताते हैं तो पहले हमारे पास है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। देखिएगा, जब आप मतलब छोटा अ और आ की मात्रा
जब दोनों को मिला दिया जाए तो बड़ा आ बनता है। कौन सा आ बनता है? बड़ा आ बनता है। जैसे मान लीजिएगा कि आप कोई से पेड़ से जो है कुछ फल तोड़ना चाहते हैं, बट आपके हैंड्स जो है पहुंच नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे? किसी छोटे बच्चे को उठा के या आपसे छोटे वाले को उठा के आप क्या करोगे? उसे ऊपर उठाओगे तो वो आसानी से फल को प्राप्त कर लेगा, मतलब आसानी से जो है आप जो है बड़ा बन सकते हो। तो वैसे ही इसका भी कहने का मतलब है कि जब आ के साथ आ हो तो आ बनता है, और जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनती है। कौन सी बनती है? बड़ी ई बनता है। उसी तरह देखते हैं हम कि जब ऊ के साथ बड़ा ऊ और छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको संधि में याद रखना है। जैसे भी हम बात करते हैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण जो है, तो रवि धन इंद्र क्या है? रवि धन इंद्र। तो रवि में तो रविंद्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सी मात्रा लगी है? तो ई की मात्रा लगी है। कौन सी लगी है? ई की मात्रा लगी है, इसलिए इसका हो जाएगा रविंद्र हो जाएगा। भानु धन उदय, तो भानु धन उदय में भानुदय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगी है। कौन सी लगी है? ओ की मात्रा लगी है, बड़े ओ या छोटे ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, अब उसी तरह देखिएगा गुण संधि क्या है? गुण संधि को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है। कौन सा ए बनता है? एड़ी वाला ए बनता है। और जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, मतलब ओ की मात्रा। ठीक है, उसी तरह कि जब आ के साथ री हो तो अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। उसे गुण संधि कहते हैं। क्योंकि आपको एग्जामिनर जो है उसकी परिभाषा भी उठा के दे सकता है, और आपको जो है उसका जो परिभाषा मतलब जैसे गुण संधि या दीर्घ संधि और हमारी वृद्धि संधि, तो इनकी जो है परिभाषा उठा के आपको क्वेश्चन में दे देगा, और ऑप्शन जो है इनमें से देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे भी हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण हमने लिया है कि नर धन इंद्र, और नर धन इंद्र है तो इसमें ए की मात्रा लगी है। कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है, मतलब एडी की लगी है, तो ये क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। अब उसी तरह हम बात करते हैं भारत धन इंदु, तो ये क्या हो जाएगा? भारत धन इंदु इक्वल यानी कि बराबर में हो जाएगा भारतेंदु, क्योंकि इसमें भी ए की मात्रा लगी है, तो इसलिए इसका क्या पूरा हो जाएगा? भारतेंदु हो जाएगा। अब उसी तरह हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वृद्धि संधि की जब हम बात करते हैं तो वृद्धि संधि क्या है कि जब आ के साथ ए हो तो ए बनता है। देखो, जब आ के साथ जो है ए बनता है, मतलब क्या? एडी का और एनत का, मतलब दोनों जब हो तो एनत का बनता है, मतलब एक ही मात्रा। उसी तरह जब आ के साथ ओ आओ हो तो आओ बनता है। क्या बनता है? आओ बनता है। फिर आगे देखो, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम जो है क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? वृद्धि संधि कह सकते हैं। अब आगे देखिएगा, वृद्धि संधि की जब बात करते हैं तो वृद्धि संधि में क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब वृद्धि संधि के जब हम इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं तो उदाहरण क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मत धन एकता, मत धन एकता, तो इसमें मतेकता हो जाएगा, मतलब आई की मात्रा लगी है। कौन सी लगी है? आई की मात्रा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मतेकता हो जाएगा। महाधन ओजन, तो महोजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आओ की मात्रा लगी है। कौन सी मात्रा लगी है? आओ की मात्रा लगी है। अब आगे हम बात करते हैं यण संधि की और अयादि संधि की, वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिएगा, अब आगे बताने से पहले आप लोगों से एक बात और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जय जीवा एकेडमी चैनल में नया हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं यण संधि की। किसकी बात कर रहे हैं? यण संधि की। अब यण संधि क्या है? तो जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बनता है। क्या बनता है? य बनता है। तो मान लीजिएगा ई के साथ अगर ए है
तो क्या मिल जाए, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। और जब ओ के साथ कोई अन्य स्वर, तो ओ के साथ अगर ए बन मिल जाता है या साथ मतलब जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, वो। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह र बन जाता है। मतलब री ये सी का है और इसके साथ अगर कोई सा अन्य स्वर, जैसे कि मान लो आम बन गया, आम जुड़ गया या अह जुड़ गया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, तो इति धन आदि, तो इति धन आदि में क्या हो रहा है, इत्यादि, क्या हो रहा है, इत्यादि। देखो ई के साथ किसको जुड़ा हुआ है, ई को, मतलब बड़ी ई को, तो इसमें जो है आदि, तो इसमें इत्यादि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। उसी तरह अनुधन आई, तो अनुधन आई में तो अन्वय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अयादि संधि की। इसकी बात कर रहे हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अयादि संधि देखो, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जामिनर का काम है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि जब ए ओ आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए बनता है। जैसे ये चार जो हैं ए ओ आओ के साथ अगर कोई दूसरा स्वर भी अगर जुड़ जाता है, जैसे अ हो गया, आ हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा। या ए का अन्य ओ और ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है, उससे अयादि संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि ने धन अन, तो नयन हो जाएगा। नो धन एक, नाविक हो जाएगा। या भो धन अन, भवन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो था आज की इस क्लास में। अब भी जो है नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। तो संधि के जो हैं आगे के भेद बचे हैं हमारे व्यंजन और विसर्ग संधि। अब जी जो है नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। बट फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो हैं अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स जय हिंद फ्रेंड्स।